आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि योग आदि में जो सफलता प्राप्त होती है, जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिन किसी व्यक्ति का को जब कभी भी कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है या कोई व्यक्ति किसी को वरदान देता है लग जाता है अथवा कोई श्राप देता है लग जाता है, तो उन सबके पीछे सबसे ज्यादा प्रभाव आपके इस सुषुम्ना नाड़ी का ही होता है। आप सभी योग जिज्ञासुओं को साधुवाद करते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए आज की प्रस्तुति में हम आपके साथ साझा करते हैं सुषुम्ना के रहस्य। चूंकि सुषुम्ना के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य आज की इस प्रस्तुति में हम आपके साथ साझा करेंगे जिसे आज के पहले ना ही आपने कभी सुना होगा ना ही कहीं पढ़ा होगा। तो उन रहस्यों को जानने के लिए प्रस्तुति में आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो सुषुम्ना के रहस्य को जानने से पहले आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो ये तीन नाड़ियां अथवा तीन स्वर हैं, इनमें प्रवाहित होने वाले पंचभूत अथवा पंच तत्वों की सक्रियता को भी जान लीजिए, तभी इसके मूल रहस्य को जानकर आपको आनंद आएगा। तो आशा करते हैं कि आपने तो यह सुन ही रखा होगा कि हमारी सांसों का यह जो आवागमन होता है, हमारी सांसों के आवागमन में ही स्वरों का एक्टिवेशन होता है। तो हमारे इन्हीं स्वरों के एक्टिवेशन में पंचतत्व अथवा पंच महाभूतों का भी एक्टिवेशन होता है। स्वर यानी कभी नासिका के बाएं मार्ग से श्वास का आवागमन तो कभी नासिका के दाहिने मार्ग से आवागमन, यही सांस का स्वर अथवा नाड़ी है, जिसे आप बाई नाड़ी अथवा दाहिनी नाड़ी कहते हैं। बाई नाड़ी आपकी चंद्र नाड़ी और दाहिनी नाड़ी आपकी सूर्य नाड़ी, बाई नाड़ी आपकी ईड़ा नाड़ी और दाहिनी नाड़ी आपकी पिंगला नाड़ी। वहीं एक अप्रत्यक्ष है जो कि दाईं और बाईं का बीच का समायोजन है, दोनों में ही प्रवाहित होता है किंतु वो स्पष्ट जान नहीं पड़ता, उसे ही सुषुम्ना अर्थात की ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। तो सांस के कुछ रोचक रहस्य को आप ऐसे भी समझिए कि जब कभी भी आप अपने सांस के आवागमन को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सांस का आवागमन एक समय में एक ही तरफ से हो रहा है, चाहे ईड़ा से हो, चाहे पिंगला से हो, चाहे बाईं तरफ से हो रहा हो, चाहे दाहिने तरफ से हो रहा हो। किंतु आप निरंतर यदि चेक करते रहेंगे तो कभी कभी आप पाएंगे कि आपके नासिका के दोनों मार्ग से कुछ क्षण के लिए सांस का आवागमन हो रहा है, यही जो कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा है और दोनों नासिका मार्ग से सांस का आवागमन हो रहा है अंदर से, वही है आपका सुषुम्ना नाड़ी यानी ब्रह्म नाड़ी। तो आपको बताते चले हमारे सांस के आवागमन में यह जो दायां स्वर और बायां स्वर है, यही स्वरों का एक्टिवेशन है सांस में। तो सांस में जिस प्रकार स्वरों का एक्टिवेशन होता है उसी प्रकार स्वरों में पंच तत्वों का यानी पंच महाभूतों का भी एक्टिवेशन होता है, उनकी सक्रियता होती है क्रम से। तो आपको ये पंचतत्व क्या है? ये पंचतत्व तो वही पंच महाभूत है जिनसे इस सृष्टि का साकार स्वरूप हमें दिखाई पड़ रहा है। हमारे जगत अथवा जीवन में जो कुछ भी हमें दिखाई अथवा अनुभव हो रहा है उनके पीछे का मूल कारण यही पंच महाभूत हैं। और ये पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। क्रम से ये एक दूसरे से ही निकले हैं और लय काल, जिसे आप प्रलय काल अथवा ये मानते हैं कि एक समय ऐसा आएगा सब नष्ट हो जाएगा, तो वह प्रलय काल कुछ और न होकर इन पंच महाभूतों अथवा पंच तत्वों का एक दूसरे में लय हो जाना यानी विलय हो जाना। जो जिस क्रम में जिस तत्व से निकला हुआ है उसी क्रम में वो उसी तत्व में समाहित होता चला जाएगा। तो चलिए इन विषयों पर कभी विशेष चर्चा करेंगे किसी विशेष प्रस्तुति में। तो इसे आप ऐसे समझिए कि जब हमारे स्वरों में पंच महाभूतों में प्रथम महाभूत आकाश सक्रिय होता है तो हमारी सुषुम्ना स्वतः ही सक्रिय हो उठती है। इसीलिए सुषुम्ना को ब्रह्म नाड़ी कहा गया है, क्योंकि समूचा ब्रह्मांड इसी आकाश में स्थित हुआ बैठा हुआ है, कहीं और नहीं। और आपके शरीर में भी बहुत सारे आकाश हैं, चिदाकाश, हृदयाकाश, मनसाकाश। जो आप मानस पटल पर ध्यान लगाते हैं उन्मनी की अवस्था में, तो मानस पटल पे जो ध्यान लगाने की परिपाटी है वो मानस आकाश में ध्यान लगाने का उसका हेतु है। तो उस आकाश तत्व के एक्टिव होते ही शरीर में सुषुम्ना मार्ग स्वतः ही एक्टिव हो जाता है और इसका बहुत छोटा सा पल अथवा क्षण होता है। तो आपको बताते चले कि प्रत्येक स्वरों में ये जो तत्वों का सक्रियता है उसमें आकाश का 10 पल, वायु का 20 पल, अग्नि का 30 पल, जल का 40 पल और पृथ्वी का 50 पल माना गया है। इतने समय के लिए ये स्वरों में एक्टिव रहते हैं। तत्पश्चात क्रम से ऐसा इनका विधान है, ये जो हमारे स्वर का परिवर्तन होता है ये स्वरों का परिवर्तन भी कोई और न करके सुषुम्ना यानी आकाश तत्व, आकाश एलिमेंट ही करता है, कोई और नहीं। तो यह आकाश एलिमेंट भी कुछ और न होकर
स्पेस ही है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी प्रकटीभूत हुआ है, चाहे हम आप कोई जीव जंतु हो या कोई लिविंग नॉन लिविंग जैसा कुछ भी पार्टिकल हो, जो भी कुछ दिख रहा है अथवा अनुभव हो रहा है, उसका जो उपस्थिति का सबसे पहला एक व्यवस्था है वह कुछ और न होकर स्पेस ही है। हम आप भी माँ के गर्भ में एक शिशुवत स्वरूप प्राप्त करने से पहले सबसे पहले इसका जो ग्रोथ हुआ था वह स्पेस का हुआ था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे संपूर्ण शरीर की जो संरचना है वह कोशिकाओं से, और कोशिकाओं से ऊतकों की, ऊतकों से अंगों की, और अंगों से संपूर्ण शरीर का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को आप समझिए कि जो सबसे छोटी इकाई आपका शरीर का जो सेल है, उस सेल में भी जो सबसे पहले चीज विकसित होता है वह भी स्पेस ही है, कुछ और नहीं। सो आप इस बात को मान लीजिए, नहीं तो आप अभ्यास करिए, एक दिन इसका अनुभव आपको स्वतः भी हो जाएगा। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सुषुम्ना के कुछ और रोचक रहस्य को भी आपके साथ साझा कर देते हैं। आप यह मानिए कि सुषुम्ना का एक्टिवेशन होते ही आपका शरीर बड़े छोटे से समय में बड़ी तीव्र ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है और शरीर की रिपेयरिंग भी होने लगती है। सुषुम्ना जिसका ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहता होगा, ऐसा व्यक्ति कम से कम बीमार रहता होगा, या यूं कह लें कि उसे कभी बीमारी छू भी नहीं सकती, क्योंकि उसका शरीर बड़े छोटे ही समय में सुषुम्ना के एक्टिवेशन में अपने आप को स्वतः ही रिपेयर कर लेता है। वह व्यक्ति हजारों की भीड़ में अकेला एक अलग नजर आएगा। उसकी सोच, उसकी बातें, ये सारी चीजें औरों से उसे अलग बना देती हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन सीधा सीधा सतत एक जुड़ाव ब्रह्मांडी आकाशी तत्वों से होता है। वह विलक्षण गुण से भरा पड़ा हुआ है। उसके लक्षण और गुणों को भी ढंग से जाना समझा नहीं जा सकता, ना ही बताया जा सकता। ऐसे ऐसे लक्षण उसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। सो वो सारे लक्षण आप में उतरने लगते हैं उसकी कनेक्टिविटी बने रहने के कारण। सो वो बहुत सारे चमत्कार आदि को भी कर सकता है, किंतु उसके लिए नितांत आवश्यक यह है कि आप अष्टांग आदि व्यवस्थाओं का अभ्यास करें, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हुए जब आप अपने ऊर्जा को स्ट्रांग और उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे, तो आपके द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद वरदान स्वरूप ही होगा और आपके मुख से निकला हुआ श्राप अवश्यंभावी होगा, क्योंकि आपका वह ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग फॉर्म और प्योर फॉर्म में है। तो उसी चीज के लिए अष्टांग योग आदि की उपयोगिता है। अन्यथा सो सांस और स्वर के विज्ञान को जान समझकर जो कोई भी किसी को भी श्राप अथवा वरदान दे दे, किंतु वो फलित इसीलिए नहीं हो पाता। उसके लिए ऊर्जा का प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए कुछ और रोचक रहस्य को आपके साथ साझा करते हैं। चूंकि 4 पुरुषार्थ हमारे जीवन में हमें प्राप्त करने को बतलाए गए हैं, जिससे यह जीवन का हेतु अथवा जीवन की पूर्णता का लक्षण माना गया है। तो जीवन की पूर्णता अथवा जीवन की हेतु उसकी उपयोगिता तभी सिद्ध हो पाएगी जब हम और आप इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लें। ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आपको इन चारों पुरुषार्थ की रोचकता को भी बताए चलते हैं और सांस और स्वरों के साथ इनका संबंध भी स्पष्ट किए देते हैं। आप अपने मानव जीवन में इन 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसे कि ये चारों पुरुषार्थ एक साथ एक जीवन में प्राप्त हो जाए। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जिस किसी को भी ये चारों पुरुषार्थ एक साथ प्राप्त हुए एक जीवन में, वो किसी अन्य साधन से नहीं, सांस में सक्रिय तत्व और सक्रिय तत्वों में सक्रिय पंचभूतों के ज्ञान से ही उन्होंने अपने इस चारों पुरुषार्थ को सिद्ध किया, क्योंकि बगैर इसे जाने चारों पुरुषार्थ को सिद्ध भी नहीं किया जा सकता। तो सांस में स्वरों को जानिए समझिए और स्वरों में तत्वों को जानिए समझिए और उनके उपयोगिता को जानिए समझिए, तभी आप अपने चारों पुरुषार्थ को सिद्ध कर पाएंगे बड़ी सहजता से। तो आपको बताते चले कि धर्म, अर्थ, काम, ये जो 3 पुरुषार्थ हैं, इनके लिए तो हमारा ईड़ा और पिंगला नाड़ी ही पर्याप्त है उनकी सिद्धि के लिए, किंतु मोक्ष की प्राप्ति हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना के मार्ग से ही प्राप्त होना है, किसी अन्य के मार्ग से नहीं। इसीलिए इसे
ब्रह्मनाड़ी भी कहा जाता है। तो आपको बताते चले कि आपके भौतिक सुख साधन समृद्धि को बनाए रखने के लिए, धन वैभव को प्राप्त करने के लिए, भिन्न भिन्न पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी समृद्धि के लिए ईड़ा और पिंगला तो सहयोगी है, किंतु सुषुम्ना उसका वैरी है। तो सुषुम्ना में आपके भौतिक सुख साधन हेतु जो भी भोग की वस्तुएं आप अर्जित अथवा संग्रह करना चाहते हैं, आजीविका आदि को भी इसमें आप रख लीजिए। उसके एक्टिवेशन में आप उसको सिद्ध कदापि नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हो सकता है आप बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर ले, किंतु यदि सुषुम्ना आप में ज्यादा एक्टिव रहती होगी तो आप उस अंपायर में रुचि नहीं रखेंगे और उसका भी त्याग आप सहज कर देंगे, जैसे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग योग आदि का अभ्यास करते हैं अथवा आध्यात्म जगत का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए यह सुषुम्ना मार्ग, ब्रह्म मार्ग परम आवश्यक है। हमारी आने वाली प्रस्तुति जिसमें कि हम वह युक्ति आप लोगों के साथ साझा करेंगे जिसमें आपके ध्यान और एक मुद्रा मात्र से आपका स्वर अपने आप बदल जाएगा। यानी आपकी इच्छा से आप जब चाहेंगे ईड़ा अथवा आप जब चाहेंगे पिंगला अथवा जब आप चाहेंगे तब सुषुम्ना एक्टिव होगा। वह उतने ही समय में जितने समय में आप ध्यान करेंगे, यानी पलकों का गिरना और उठना जितने समय में होता है इतने समय में ये परिवर्तन हो जाएगा। किंतु इसके लिए आपको हमारी अगली प्रस्तुति देखनी पड़ेगी और उस प्रस्तुति में हम आपके साथ एक ऐसा मुद्रा साझा करेंगे जिसका अभ्यास करने मात्र से आपके स्वरों का एक्टिवेशन सहज ही आपको बोध हो जाएगा, साथ ही साथ आप उसे परिवर्तित करने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं उसी प्रस्तुति में, तब तक के लिए